कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जहां। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक। आप देख रहे हैं अनादि टीवी बिहार। नीतीश कुमार की पलटी पॉलिटिक्स और 2024 में बिहार का सियासी घमासान बिहार की राजनीति में एक चर्चित और जटिल विषय रहा है। नीतीश कुमार, जो अपनी सोशल इंजीनियरिंग और रणनीतिक गठबंधनों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने 2024 में एक बार फिर अपनी राजनीतिक चालबाजी से सभी को चौंकाया। उनकी पलटी यानी गठबंधन बदलने की रणनीति ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया, जिसका असर लोकसभा चुनाव और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने 17 महीने पुराने महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और अन्य को छोड़कर फिर से एनडीए यानी बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया। 28 जनवरी को उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री बिहार के रूप में शपथ ली। इस कदम ने बिहार की सियासत में उथल पुथल मचा दी, क्योंकि नीतीश ने पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अचानक बीजेपी के साथ चले गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश की जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने एनडीए गठबंधन के तहत 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीती, जिसका स्ट्राइक रेट करीब 80% रहा। यह बीजेपी के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि थी और नीतीश की रणनीति ने उन्हें केंद्र में किंग मेकर की भूमिका में ला खड़ा कर दिया। इस सफलता ने नीतीश को बीजेपी की सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया, जिसके चलते केंद्र सरकार ने बिहार के लिए बजट में कई सौगातें दी। नीतीश के इस कदम ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ तीखी बयानबाजी को जन्म दिया। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने बिना बताए गठबंधन तोड़ दिया, जबकि पहले दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहे थे। ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जहां। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, संजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं है। बीजेपी के कुछ नेताओं जैसे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बयानों ने भी नीतीश के साथ तनाव को हवा दी। उदाहरण के लिए विजय सिन्हा ने कहा कि बीजेपी बिहार में अपनी सरकार बनाना चाहती है, जिससे नीतीश की स्थिति पर सवाल उठे। इसके अलावा नीतीश की चुप्पी, खासकर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जैसे मुद्दों पर, ने सियासी अटकलों को और बढ़ा दिया। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश को चेतावनी दी कि उनके समर्थन के बिना मुख्यमंत्री बने रहना मुश्किल होगा। नीतीश ने 2024 में अपनी पार्टी आरजेडी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने पर ध्यान दिया। अशोक चौधरी और श्याम रजक जैसे नेताओं को महामंत्री बनाया गया और अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों को साधने के लिए कई कदम उठाए गए। नीतीश ने 12 लाख नौकरियों का वादा पूरा करने के लिए रिक्तियों को तेजी से भरने की कोशिश की, जिसमें उनकी छवि को मजबूती मिली। नीतीश कुमार की बार बार गठबंधन बदलने की रणनीति ने उन्हें पलटू राम की उपाधि भी दिलाई। हालांकि उनकी सोशल इंजीनियरिंग और कुर्मी, क्वेरी, महादलित और महिला वोटरों के बीच विश्वसनीयता ने उन्हें बिहार की सियासत में निर्णायक बनाए रखा। उनकी यह रणनीति 2024 में भी कामयाब रही, क्योंकि जेडीयू का प्रदर्शन बीजेपी के बराबर रहा, जिससे नीतीश को केंद्र में मजबूत स्थिति दी। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश की अकेले कोई बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन उनके गठबंधन बदलने की क्षमता किसी भी गठबंधन का पलड़ा भारी कर देती है। 2024 के अंत तक नीतीश की सक्रियता और नई घोषणाओं ने संकेत दिया कि वह 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकारों ने दावा किया कि नीतीश इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और जेडीयू को 25 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली। दूसरी ओर कुछ ट्विटर एक्सपोर्ट्स में भी यह दावा किया गया था कि नीतीश और बीजेपी का गठबंधन मजबूत स्थिति में है, खासकर महिलाओं और युवाओं के बीच नीतीश की लोकप्रियता के कारण। चिराग पासवान जैसे नेताओं के बयानों ने भी सियासी तापमान को और बढ़ा दिया, जिसने उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह दी, जिससे एनडीए में तनाव के संकेत मिले। 2024 में नीतीश कुमार की पलटी पॉलिटिक्स ने बिहार की सियासत को एक नया रंग दिया।
उनकी एनडीए में वापसी, लोकसभा चुनाव में जेडीयू की सफलता और संगठनात्मक मजबूती ने उन्हें एक बार फिर केंद्र और राज्य की राजनीति में एक अहम खिलाड़ी बना दिया। हालांकि उनकी बार बार गठबंधन बदलने की रणनीति ने उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश की रणनीति और बीजेपी, आरजेडी और अन्य दलों के साथ उनके समीकरण बिहार की राजनीति का भविष्य तय करेंगे। खबर में ही तक। आप देख रहे थे अनादि टीवी बिहार। अनुमति दीजिए। नमस्कार।